हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर मचे हड़कंप के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो चाहते होंगे कि कैसे भी करके कोई भी एक सरकारी नौकरी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, अंडमान निकोबार में मिल जाए, लेकिन मिल जाए। कुछ अभ्यर्थी चाहते होंगे कि नौकरी मिले तो हमारे स्टेट में मिले, अदरवाइज हम जैसे हैं वैसे ही सही। लेकिन ये जो बेरोजगारी है वो अभ्यर्थियों से क्या कुछ नहीं करवा लेती है। ऐसा ही कुछ आपको देखने के लिए मिला हाल में निकाली गई बिहार की शिक्षक भर्ती में। बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी चयनित होते हैं, बल्कि वहां पर नौकरी भी पा लेते हैं। डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। असल में बिहार के अंदर पिछले 48 घंटे में 100 से ज़्यादा टीचर्स ने नौकरी छोड़ दी है और इस नौकरी को छोड़ने को लेकर लगातार इसका आंकड़ा बढ़ रहा है। ये 48 घंटे की बात की जाए जिसमें 100 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। इन इस्तीफों के पीछे की वजह कहीं ना कहीं बिहार के अंदर अभ्यर्थियों के माध्यम से जो मोटिव बताए जाए, जो कहीं ना कहीं पॉइंट रखे जाए, उनका कहना यह है कि केवीएस के अंदर उनका सिलेक्शन हो गया है इसलिए छोड़ा जा रहा है। लेकिन असल में कई अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही है सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पर। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि बिहार के अंदर चल रहे पकड़ुआ विवाह की वजह से, आपने देखा होगा एक न्यूज़ वायरल हुई थी जहाँ पर बीपीएससी टीचर बनते ही उसको ज़बरदस्ती पकड़कर शादी करवा दी गई और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे अभ्यर्थी इस प्रकार की घटनाओं से कहीं ना कहीं विचलित हो गए, जिसके चलते कई अभ्यर्थियों ने ये निर्णय लिया। इसके अलावा इस प्रकार की भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि बिहार में जाकर जो उनको वेतन मिल रहा था वो वेतन सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि वहां जाकर उनको एक नए सिरे से नया सब कुछ तैयार करना था, जिसके चलते अभ्यर्थी छोड़ रहे हैं। साथ ही साथ कुछ अभ्यर्थियों के और भी अलग अलग प्रकार के रीज़न हैं और पिछले 48 घंटों में लगातार इस्तीफों की कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं बढ़ते जा रहे हैं। जानकारी देखने के लिए मिली है कि अभी और कई जिलों से ये आंकड़े बढ़ गए। आधिकारिक डाटा जो जारी होगा उसमें बताया जा रहा है कि कम से कम 500 से 1000 ऐसे अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जो कि आने वाले समय के अंदर अपने इस्तीफे दे सकते हैं। अब ये सही है या गलत, लेकिन आप सभी कमेंट करके बताएं कि जब आपको नौकरी करनी ही नहीं है तो आपको नौकरी लेने की आवश्यकता क्या थी। आपका पद खाली रहता तो किसी और बेरोजगार को नौकरी मिल सकती थी। लेकिन कुछ अभ्यर्थी जाकर सीटें खराब करने का कहीं ना कहीं बेड़ा हर भर्ती में उठा लेते हैं। इसमें भी ऐसा किया गया। हालांकि अभ्यर्थियों के माध्यम से दावे और वादे किए जा रहे हैं कि हमारा जो चयन है वो केवीएस की वैकेंसी में हो गया है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे इस्तीफे देकर जा रहे हैं। और लगभग सभी अभ्यर्थियों ने इसी पॉइंट को रखते हुए यहाँ बात की जा रही है, जो कि निश्चित तौर एक चिंता का विषय है। बिहार सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रही है कि आखिर इस प्रकार की जो समस्या देखने के लिए मिल रही है, जहां पर लगातार नवनियुक्त शिक्षकों के माध्यम से नौकरी छोड़ी जा रही है और आगे भी कई शिक्षकों के माध्यम से जो इस्तीफे वो आने की संभावना है। ऐसे में अधिकारी इसको लेकर कहीं ना कहीं मंथन कर रहे हैं और जल्द ही इसको लेकर कोई गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। निश्चित तौर पर एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि आप सरकारी नौकरी में अगर चयनित हो जाते हैं तो कम से कम 2 साल तक आपको छोड़ने की आवश्यकता ना पड़े, जब तक आपका कहीं पर बड़ी पोस्ट पर सिलेक्शन ना हो जाए। क्योंकि इससे नुकसान ये होता है कि उन अभ्यर्थियों को जो नौकरी दी गई थी कई बार वो अपने फ़ायदे के लिए छोड़कर चले आते हैं और दूसरे अभ्यर्थियों को उस वैकेंसी की आवश्यकता थी लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।